नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। नेताओं की जुबान अक्सर फिसलती रहती है और सियासी मुद्दों पर फिसले तो कहीं ना कहीं जायज भी होती है, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर और खास करके डॉक्टर्स को लेकर अगर किसी नेता की जुबान फिसले तो फिर कैसा लगेगा। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने डोडा में एक चुनावी रैली के दौरान जो उनके उम्मीदवार जीते थे महराज मलिक, उस चुनावी रैली के दौरान उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो मेल डॉक्टर्स है वो फीमेल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं जो डॉक्टर फैटर्निटी है वो उनसे नाराज है। जाहिर सी बात है, इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं डॉक्टर और जो फीमेल पेशेंट है दोनों पर बहुत सारे सवाल उठते हैं और इस पाक साफ रिश्ते को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने धूमिल करने की कोशिश की है। डॉक्टर एसोसिएशन इस समय जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई है। सर, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या नमस्कार, मैं आपको एक बात करेक्ट कर रहा हूँ, ये डॉक्टर एसोसिएशन नहीं है, जम्मू डॉक्टर फोरम है, तो आप इसको करेक्ट कर लें तो ये अच्छी बात होगी। ये मैं डॉक्टर सत्यदेव, ये मेरे साथ मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा है और अच्छे कार्यकर्ता है। जो इन्होंने अरविंद जी ने जो स्टेटमेंट दी है डोडा में और एक धन्यवाद रैली में उनका कैंडिडेट जीता है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं, दोनों को बधाई देते हैं। आम आदमी पार्टी का पदार्पण हुआ है जम्मू में डोडा में, इसके लिए उनके बधाई। लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, पता नहीं किस लहजे में किस बात को मन में रखकर एक गायनिकोलॉजिस्ट मेल डॉक्टर का नाम लेकर उसके प्रति एक प्रकार की शंका और प्रश्न चिन्ह लगा दिया उनके कैरेक्टर के ऊपर। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि ये डोडा में मेल गायनिकोलॉजिस्ट आके यहाँ पर फीमेल पेशेंट को देखता है, तो ये यहाँ पर क्यों है, तो फीमेल डॉक्टर क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक भ्रम की स्थिति जो है ना वो उत्पन्न कर दी है जनता में भी और डॉक्टरों में भी। और इस प्रकार अगला ये जो डॉक्टर है अगले दिन अगर ओपीडी में जाएगा वो किस मुंह से जाएगा, शायद संशय होगा मन में या कैरेक्टर असैसिनेशन है। इस प्रकार की बातें करना उनको शोभा नहीं देती। जो आईआईटी और मैंने इंटरनेट में खोज की है, उनके अपने दिल्ली में बहुत से गायनिकोलॉजिस्ट में मेल भी बहुत हैं और फीमेल भी हैं। वो अगर अपने जगह अपने राज्य में अगर मेल गायनिकोलॉजिस्ट हैं तो वो यहाँ पर आकर डोडा में किस प्रकार का कन्फ्यूजन करना चाहते हैं। जम्मू में हमारे मेल डॉक्टरों का भी डोमिनेंट एक प्रकार से हाथ रहा है और जो सीनियर डॉक्टर रहे हैं वो मेल डॉक्टर ही रहे हैं, फीमेल भी डॉक्टर भी काफ़ी सीनियर हैं, कामकाज उनका भी अच्छा है। डॉक्टरों के लिए मेल और फीमेल कुछ नहीं होता। कोई भी पीड़ा में अगर कोई भी पेशेंट हो वो डॉक्टर के पास वो भी नहीं देखते कि ये मेल है या फीमेल है। इस प्रकार की स्टेटमेंटें देना डॉक्टर कम्युनिटी में एक ज़बरदस्त रोष उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार के ये पढ़े लिखे व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी, लोगों में कन्फ्यूजन किया और एक कैरेक्टर असैसिनेशन की बात की। उसके लिए हम केजरीवाल से एक प्रकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनको वार्निंग भी देते हैं कि इस प्रकार की भाषा ना बोलो और जिससे समाज में कन्फ्यूजन हो। और डॉक्टरों में एक हम उस कम्युनिटी के लोग हैं जो एक व्रत लेकर चलते, ना त्वम काम में राजम, ना मैं राज्य की कामना, ना स्वर्गम, ना स्वर्ग की, ना पुनर्भवम और ना मोक्ष के, काम में दुख तप्ता, ना प्राणी नाम आत्मनाश्रम। यही कामना है। दुखी और तप्त जो लोग हैं, प्राणी मार्थ हैं, उनकी जो पीड़ा हरने की जो है वो हम उसके लिए हम कटिबद्ध हुए हैं। इस प्रकार से वो अगर कैरेक्टर असैसिनेशन का ना उनको शोभा देता है और ना हमें अच्छा लगता है, तो इसलिए हम ज़बरदस्त तरीके से उनसे ये मांग करते हैं, ये माफ़ी मांगे। वो तरह तरह की स्टेटमेंटें देते रहे हैं अपनी लाइफ हिस्ट्री में। कभी शुरू से आंदोलन से निकली पार्टी, आंदोलन के साथ उनके साथियों के किसी न किसी तरीके से छोड़ दिया और फिर आगे जो उन्होंने वादे किए, जो उन्होंने लोगों के साथ अपना आदर्श स्थापित किया, उस आदर्श पर कायम नहीं रहे और इस प्रकार से जो विकृत तरीके की मानसिकता है उन्होंने यहाँ प्रदर्शित की। और इस प्रकार से हमें बहुत दुख है और नाराज़गी भी है। मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब से कहता हूँ कि आगे जो बात करनी है वो करें।
सर, जिस प्रकार से केजरीवाल ने कहा है, अगर गायनी की बात करें तो बेस्ट गायनी के जो डॉक्टर्स हैं मेरे हिसाब से, जो जहां तक मैंने स्टडी की है कि मेल गायनी के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन केजरीवाल का डोडा में आकर इस प्रकार से स्टेटमेंट देना, आपको लगता है कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट था ताकि लोगों को इंप्रेस किया जाए और ये समझा जाए कि लोग उतने समझदार नहीं हैं? बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। पहले तो आपका जो पहला प्रश्न था कि जो टॉप गायनेकोलॉजिस्ट हैं जम्मू में, ऑल ओवर इंडिया में, वो मेल्स हैं। हमने जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं वो मेल गायनेकोलॉजिस्ट की हैं। मुझे जो पैदा किया है वो भी एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर वाकलू, आपने बड़ा मशहूर नाम सुना होगा जम्मू में, जिन्होंने जनरेशंस टू जनरेशंस सेवा की है लोगों की। तो दूसरी आपकी बात की ये पॉलिटिकल स्टंट ही लगता है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे और एक्स चीफ मिनिस्टर जो हेलीकॉप्टर से उतर के यहाँ आए, काश उन्होंने शायद थोड़ा पहले होमवर्क कर लिया होता इस जगह का, इस ज्योग्राफी का, एक हिस्ट्री का। एक ऑलरेडी एक बड़े मुश्किल इलाके हैं, वहां डॉक्टर पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल है। देखिए, एक टाइम में कहा जाता था डोडा पोस्टिंग होगी, बड़ा मुश्किल है जी उधर पहुंचना डॉक्टर के लिए। तो भगवान का शुक्र है, थैंक्स टू गवर्नमेंट, कि आज वहां मेडिकल कॉलेज भी है। इतना इन्फ्लक्स जम्मू में नहीं आता जितना एक टाइम पे आता था, जहां जो प्रॉब्लम होती सब भागते थे जम्मू, लेकिन आज डोडा में ही इलाज हो रहा है। और देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल से एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके लिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया में कितना है, यानी कि जो डेथ्स होती हैं ड्यू टू डिलीवरी रीजंस, वो कितनी है इंडिया में? अभी भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत कम है, बहुत पीछे हैं। मुझे एक हमारे प्रोफेसर की बात मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने बोला, भाई किसी भी कंट्री की अगर आपने नाप तोल करना हो कि इसकी क्या दशा है, आप इसका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट चेक कीजिए। मतलब कि डिलीवरीज जो है लेडीज की, वो किस कंडीशंस में होती हैं, कितनी लेडीज की डेथ हो जाती है, या कितने बच्चे जो है वो डेथ हो जाती है, उससे आप एक नाप तोल कर सकते हैं कंट्री का। तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केजरीवाल जी हेलीकॉप्टर से बैठ गए, बोले जी इतने मेल गायनेकोलॉजिस्ट है, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट है। हमारे तो एक ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है। हम तो जब एमबीबीएस में दाखिला लेते हैं फर्स्ट ईयर में, हमारी ट्रेनिंग जो है, हम जो डेड बॉडीज को जो डिसेक्ट करके, हमारी वैसी हमारा मेंटल सेटअप या हमारी वैसी ट्रेनिंग है। हमारे सामने जब पेशेंट आ गया, हमें ये नहीं पता वो हिंदू है, मुसलमान है, मेल है, फीमेल है, क्या रिलीजन है, कहां से। देखो सर्दियों में कितने पेशेंट आते हैं कश्मीर से, डोडा, भद्रवाह, पुंछ, रजौरी से, हम यहां सब कैटर करते हैं। तो हमारे तो ख्वाबों ख्यालों में ही नहीं है कि ये चीज है कि जेंडर यहाँ। और ऊपर से ये जो केजरीवाल जी की स्टेटमेंट आई कि यहाँ मेल गायनेकोलॉजिस्ट हमें पता चला, मैं कह, और यहाँ उनका औरतें का इलाज करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा केजरीवाल जी से कि जब मिसेस केजरीवाल जी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, तो क्या वो ये देखेंगे कि वो मेल है या फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट है? वो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया दिल्ली में, क्या इन्होंने ये सोचा कि वहां डॉक्टर मेल रखना है या फीमेल रखना है? तो यहां जम्मू कश्मीर में आके मासूम लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। यहाँ लोग चाहे पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन वो समझदार है। आप ऐसी रेवड़ियां हमारे यहाँ मत बांटिए, ऐसी रेवड़ियां दिल्ली में बांटिए, और डॉक्टर फेटर्निटी से माफी मांगिए। चाहे उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, चाहे वो उनको यहाँ इसकी नॉलेज नहीं थी कि मुझसे गलती होगी। डॉक्टर फेटर्निटी ऑलरेडी बड़ी मुश्किल कंडीशंस में पहाड़ों पे जाके काम करती है, और हमें ये धीरे धीरे और इंप्रूव करना है। तो ये बड़ा निंदनीय है, हम घोर निंदा करते हैं। जम्मू डॉक्टर्स फोरम, we condemn this statement and we tell him to apologize for this statement. सर, आपको नहीं लगता कि ये जो स्टेटमेंट है, इससे कहीं ना कहीं जो गांव की महिलाएं हैं जो कि हिम्मत करके डॉक्टर्स के पास जाती है, अपने कई बार ऐसा होता है कि घरों में इस प्रकार का माहौल होता है कि जो मेल डॉक्टर है उसे नहीं दिखाना, लेकिन अब शायद वो उससे बाहर आई है, तो केजरीवाल जी ने वापस उस परिस्थिति को पलटकर वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि गांव के लोग भी आजकल समझदार हो गए, उन्हें भी पता है कि कौन क्या कह रहा है। हालांकि आपकी बात सही है, पब्लिक रैली में अगर इतना बड़ा लीडर आके, जो एक्स चीफ मिनिस्टर आके, जो आईआईटी से पढ़ा हुआ है, ऐसी स्टेटमेंट दे दे, जो दिल्ली में रहता है, जिसको वर्ल्ड का एक्सपोजर है, ऐसी स्टेटमेंट दे दे, उनको लगता है शायद पता नहीं ठीक ही कह रहा है, शायद मेल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होना चाहिए, क्या पता। इसीलिए हम कह रहे हैं वो माफी मांगे, ताकि भोले वाले लोगों को एक मैसेज जाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर के लिए कोई मेल कोई फीमेल नहीं, कोई धर्म जात पात नहीं, ताकि ये एक प्रॉपर मैसेज है। दैट्स ऑल। तो देखिए, गायनी को लेकर जो केजरीवाल ने स्टेटमेंट दी कि मेल जो डॉक्टर्स है वो डोडा में जो है वो औरतों का इलाज करते हैं, और इस पर कहीं ना कहीं
अब डॉक्टर्स जो है वो वर्ल्ड वाइड नाराज है। आखिर इस प्रकार के स्टेटमेंट क्यों देने, क्योंकि डॉक्टर के लिए कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता है। और ऐसे में केजरीवाल अगर डोडा में आकर इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं जो औरतों का जो पेशेंट, फीमेल पेशेंट है और डॉक्टर, उनका जो करैक्टर है उस पर भी सवाल उठता है। और जो स्वास्थ्य सेक्टर है जो कि दूर दराज के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है उस पर भी असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने कहा है कि केजरीवाल को अपनी स्टेटमेंट पर माफी मांगनी चाहिए और लोगों के दिमाग से यह संशय भी दूर करना चाहिए कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है और जो उन्होंने कहा है वो गलत है, ताकि लोग, महिलाएं जो है वो अपना इलाज करवाने से झिझके नहीं। कोई भी डॉक्टर हो वो उसके पास बेखौफ जाए, बिना किसी डर के जाए। नमस्कार।